हेलो वृषभ राशि वालों, वेलकम टू माय चैनल टैरोट विद भैरवी। वृषभ राशि वालों, आज की रीडिंग का टॉपिक रहेगा कि 16 से 31 मार्च आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। क्या नो कॉन्टेक्ट से कॉन्टेक्ट में आओगे? क्या कमिटमेंट मिलेगा? क्या रिश्ते आगे बढ़ेंगे? क्या रिश्तों में हुई कन्फ्यूजन्स क्लियर होगी नहीं होगी? ये सिंगल, मैरिड, अनमैरिड, कमिटेड और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सभी के लिए रहेगी। ये मैं सेपरेटली रीडिंग करके आपको दूंगी। ये जैसे कि आपको पता है, मैं एस्ट्रो विद टैरोट के कॉम्बिनेशन से ही ये रीडिंग बनाती हूँ, ताकि मैं आपको सटीक से सटीक जानकारी दे सकूँ कि कौन से ग्रह गोचर हो रहे हैं और टैरोट से भी कौन सी एनर्जीज निकल कर आती है। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो मैं बता दूं कि अगर आपको मुझसे रीडिंग बाय करनी है, पर्सनल रीडिंग लेनी है या फिर ब्रेसलेट्स लेने हैं, तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर। व्हाट्सएप ओनली, कॉल नहीं करना। रीडिंग भी लेनी है तो भी। तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में वृषभ राशि वालों स्टार्ट करते हैं रीडिंग। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, ज़रूरी नहीं सब रेजोनेट हो, बट आप लोग जिस तरीके से मेरी रीडिंग को प्यार दे रहे हो, तो मेरे जो भी व्यूवर्स टॉरस राशि वाले हैं उनको दिल से धन्यवाद कि आपको मेरी रीडिंग बहुत पसंद आ रही है। स्टार्ट करते हैं। मेरे व्यूवर्स जो भी वृषभ राशि के हैं, 16 से 31 मार्च क्या एनर्जीज रहने वाली है मेरे व्यूवर्स की लव लाइफ को लेकर? क्या एनर्जीज रहेगी? 10 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, द हैंगमैन। भाई, रिश्तों का बर्डन उठा उठा कर थक चुके हो आप। ये एनर्जीज है, मैनिफेस्टेशन हो रही है, कहीं मैनिपुलेशन हो रही है, लॉजिकली ज़्यादा सोच रहे हो। वैसे आप कमिटमेंट चाहते हो या देना भी चाहते हो अपने पार्टनर से, बट कोई दो सिचुएशंस में स्टक महसूस कर रहे हो, या तो करियर या तो फिर दो रिश्ते या फैमिली। नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी भी यहाँ पर आ चुकी है। बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ वॉन्ड्स विथ 7 ऑफ कप्स। कंफ्यूजन तो है ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग के 16 से 31 मार्च वृषभ राशि वालों कौन से ग्रह गोचर होंगे जो आपकी लव लाइफ पर इफेक्ट करने वाले हैं। तो पहले तो है शुक्र, जो मीन राशि में 1 से 25 मार्च तक रहेंगे, और 25 मार्च के बाद 25 मार्च के बाद मेष में यानी कि एरीज राशि में चले जाएंगे। सूर्य जो है वो 15 मार्च से मीन राशि में है। शनि जो है मीन राशि में है। गुरु है जो मिथुन में, मार्गी 11 मार्च से ही हो गए हैं। बुध जो है वो कुंभ में अभी उदय हो रहे हैं और 21 मार्च के आसपास मार्गी भी हो जाएंगे। और मंगल जो है वो कुंभ में सक्रिय है अभी। इस समय मीन राशि में सूर्य शनि शुक्र का योग बन रहा है, जो संबंधों और सामाजिक सर्कल को सक्रिय करता है, यानी कि आपका सोशल सर्कल जो है वो एक्टिवेट कर रहा है। 11th हाउस एक्टिवेशन है आपका, जहाँ पर दोस्त, नेटवर्क और आपकी कुछ विशेष जो अभी तक नहीं फुलफिल हुई थी, वो प्रेम या आपका जो भी फ्रेंड्स से फ्रेंडशिप थी और नेक्स्ट लेवल पर रिश्ते को लेकर जाने की जो आपकी विश थी, उसके लिए कुछ अच्छे से योग बन रहे हैं। कार्मिक कनेक्शन, पास्ट लाइफ टाइप कनेक्शन भी बनने के काफ़ी प्रोमिनेंट चांसेस है 16 से 31 मार्च के बीच में। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। देखो, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, आपको सूर्य यानी 111 यानी न्यू बिगिनिंग, कुछ कंप्लीट हो रहा है, कुछ नया स्टार्ट होने की आपकी लाइफ में। तो आपको जो भी ज़ोडियाक्स यहाँ पर आए हैं उस हिसाब से आपको 111 दिखेंगे। फिर यहाँ पर आपको 555 भी दिख सकते हैं, 333 भी दिख सकते हैं। 7 नंबर आपकी लव लाइफ में काफ़ी प्रोमिनेंट हो सकता है। यहाँ पर वर्गो राशि बहुत ही प्रोमिनेंट है। अगर वर्गो राशि का आपका पार्टनर है वृषभ राशि वालों, तो ये रीडिंग ज़रूर आपसे रेजोनेट होगी। देखो, पहले मैं सिंगल्स की बात करूँ तो इस समय अचानक कुछ अट्रैक्शन या कार्मिक कनेक्शंस बन सकते हैं, चाहे वो फ्रेंड सर्कल से हो, ऑनलाइन सोशल मीडिया, या अचानक कन्फेशन, किसी पर्सन जो आपको लंबे टाइम से देख रहा था, सोच रहा था आपके बारे में, बट आपको प्रपोज नहीं किया था। तो सिंगल्स इस समय में आपको
ये पर्सन प्रपोज कर सकते हैं, स्पेशली अगर आपका फ्रेंड सर्कल में या सोशल मीडिया से जो पार्टनर आएगा उनकी राशियाँ रहेगी पाइसेस यानी कि मीन, कर्क यानी कि कैंसर, वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो और मकर यानी कि कैप्रिकॉन। पार्टनर की पर्सनालिटी में अगर आपको बताऊं तो वो ज़्यादा इमोशनल होंगे, किसी आर्ट फील्ड में या स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए होंगे, क्योंकि द हैंगमैन की एनर्जी वो बता रही है। थोड़े मैच्योर या सीरियस भी हो सकते हैं, बट थोड़े थोड़े मिस्टीरियस भी मुझे दिखाई दे रहे थे मैजिशियन की एनर्जी से। कभी कभी इंट्रोवर्ट भी हो सकते हैं, किंग ऑफ सॉर्ड्स की यानी लॉजिकली बातें करना। यहाँ पर अचानक मीटिंग हो सकती है या ड्रीम या इंट्यूशन के बाद कुछ कांटेक्ट होने के चांसेस है। अगर कोई सोल जर्नी में हो आप तो पास्ट पर्सन सडन कम बैक कर सकता है, जो लंबे समय से या तो आप दोनों ने आपने गिव अप कर दिया था, आपने ओवर थिंकिंग, आपने अपने तरफ से सभी एफर्ट्स किए थे, बट वो पर्सन अगर आपको कमिट नहीं कर रहा था या आप जो चाहते थे उस तरीके से ये रिश्ता मूव नहीं हो रहा था, तो सिंगल्स पास से कोई पर्सन वापस आने के भी बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है। देखिए, जो कमिटेड रिलेशनशिप में है यानी कि ऑलरेडी लव रिलेशनशिप में है, उनके लिए ऑफिशियल होना यानी कि रिश्ते को नेक्स्ट पेज पर ले जाना, फ्यूचर प्लानिंग करना, ट्रैवलिंग मुझे साथ में दिखाई दे रही है। कुछ प्रपोजल्स यानी कि ऑलरेडी आप किसी एक रिश्ते में हो और दूसरे प्रपोजल्स भी आपको आ सकते हैं, जैसे घर वाले कोई और रिश्ता देख रहे हैं और आप ऑलरेडी कहीं कमिटेड हो, तो वहाँ पर थोड़े से प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हुए मुझे दिखाई दे रहे 25 मार्च के बाद, क्योंकि स्पेशली सिंगल्स है और कमिटेड है किसी से, तो उसकी बात कर रही हूँ। क्योंकि शुक्र मेष में जाने की वजह से थोड़े से ईगो क्लैशेस या पॉजिटिवनेस बढ़ सकती है आपकी या आपके पार्टनर की, तो कम्युनिकेशन को क्लियर रखें। मैरिड टॉरस की बात करूँ तो पार्टनर का सपोर्ट मिलेगा, फाइनेंशियल प्लानिंग हो सकती है 16 से 31 मार्च के बीच में। रोमांटिक फेज मुझे काफ़ी प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है, द चैरियट की एनर्जी। देखो 20 से 27 मार्च के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स पॉसिबल है, तो 20 से 27 मार्च के बीच थोड़ा सा अपने कम्युनिकेशन में थोड़ा सा डोमिनेंस कम रखें, प्रैक्टिकल डिसीजन लें और थोड़ा सा अपनी फैमिली के बारे में भी सोचें, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी फिजिकल अट्रैक्शन रहेगा, बट फायर के साथ साथ ईगो और जेलेसी भी हो सकती है। यहाँ पर मैं आप जिस पर्सन से मैरिड हो उनकी पर्सनालिटी बताऊँ तो ये थोड़े से डोमिनेटिंग, क्योंकि यहाँ पर द चैरियट की एनर्जी है। ये पर्सन अपने हिसाब से ही आपको चलाने की एनर्जी, प्रैक्टिकल ज़्यादा सोचना, किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, बट फैमिली ओरिएंटेड है यानी फैमिली को लॉयल है, बट फैमिली से ही मैनिपुलेशन भी हो सकता है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वालों की बात करूँ तो यहाँ पर मुझे एक्स कांटेक्ट का स्ट्रॉन्ग चांसेस, यानी कोई एक्स है पास्ट में, इसका सडन कोई छोटा सा जेस्चर यानी कि कॉल या मैसेज आने के चांसेस है, क्योंकि विनस पाइसिस जो है पाइसिस में जा रहा है, वहाँ पर पास्ट लव एक्टिवेशन स्ट्रांगली हो रही है। अचानक मैसेज, ड्रीम अबाउट एक्स या फिर क्लोजर कन्वर्जेशन भी हो सकते हैं, यानी या तो कन्फ्यूज़न से बाहर निकलोगे या फिर कन्वर्जेशन से क्लोजर की ओर बढ़ोगे। कन्फ्यूज़न भी पॉसिबल है किसी किसी के लिए, सभी के लिए नहीं। एक्स्ट्रा मैरिटल की बात करूँ तो इस समय हिडन अट्रैक्शन भी हो सकता है, क्योंकि पाइसिस की एनर्जी यहाँ पर प्रोमिनेंट है, तो विनस इन्फ्लुएंस है पाइसिस में। तो पाइसिस यानी क्या है कि मूड स्विंग्स होना, लॉयल होते हैं बट इमोशनल, गहरी भावनाएं, और साथ में विनस भी इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो सीक्रेट इमोशनल बॉन्डिंग्स बन सकती है। ऑफिस कनेक्शन में ही कुछ मुझे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्रिएट होता हुआ आने वाले 16 से 31 मार्च में दिखाई दे रहा है। अगर नहीं है तो कुछ अट्रैक्शन हो, लेकिन ये टेम्परेरी अट्रैक्शन हो सकता है। देखो यहाँ पर मैंने जैसे कि बताया था कि शुरुआत में कि 3 कौन सी ऐसी राशियाँ हैं जिनका आपके अगर पार्टनर है तो स्ट्रांगली वो इवेंट होकर ही रहेगी, जैसे कि मीन, कर्क, वृश्चिक, मकर और कन्या, यानी कि पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन या वर्गो राशि का आपका पार्टनर है, तो इन राशियों के साथ कार्मिक मीटिंग या रिलेशनशिप इवेंट होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। और ये पर्सन मैंने जैसे बोला कि ये कहीं भी आर्टिस्टिक यानी क्रिएटिव फील्ड में हो सकते हैं, इमोशनली बहुत इंटेलिजेंट है, स्पिरिचुअली भी उनको इंटरेस्ट होगा, यानी दान धर्मी होंगे या फिर
किसी स्पिरिचुअलिटी को ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करते होंगे, और आपके पर्सन की आइज़ बहुत गहरी हो सकती है, थोड़ा सा सॉफ्ट स्पोकन भी हो सकते हैं क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी है, और ग्राउंडेड एनर्जी में रहने वाले, यानी साउंड, शांत रहना, ज़्यादा धमाल मस्ती नहीं। आर्टिस्ट, हीलर, काउंसलर, टीचर या फाइनेंस मैनेजमेंट वाले मुझे यहाँ पर अगर आपके पार्टनर है तो काफ़ी प्रोमिनेंट एनर्जीज मिल रही है कि ये रेजोनेट होगी ही होगी। रेमेडीज़ की बात करूँ तो शुक्रवार को सफ़ेद मिठाई का दान करें, ओम शुक्राय नमः का 108 बार आप मंत्रा चैंट करें, या शनिवार को काले तिल दान करें, गरीब को भोजन कराएं। लव अट्रैक्शन रेमेडी में मैं बताऊं तो गुलाब का फूल लक्ष्मी जी को चढ़ाए, चंदन या इत्र का प्रयोग ज़रूर करें। कार्मिक रिलेशनशिप रेमेडी के लिए मैं बताऊं को शिव पार्वती की पूजा करें, सोमवार को दूध और जल शिवलिंग पर चढ़ाएं। स्पेशल मैं डेट्स बताऊं तो 18 से 22 मार्च के बीच लव मैसेज या मीटिंग के स्ट्रांगली चांसेस बन रहे हैं। 24 से 26 मार्च अट्रैक्शन जो है वो फाइनेंस, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत पिक पर रहेगा। 27 to 30 मार्च डिसीजन और क्लैरिटी आने के मेजर चांसेस है। तो ये थी आपके पार्टनर की रीडिंग, यानी कि आपकी लव लाइफ की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट और हाइप का बटन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय।